हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है न्यू बुक एडिटोरिया से, जो नया वाला आया है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का। इसी में क्या हम लोग 15 पीछे का ऑब्जेक्टिव सेट दिया है, उसमें का 6 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग देखेंगे इसका 7वां सेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो यह कौन है? तो यह बने हैं हार्दिक पांड्या। क्या बोलता है? हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो यह हार्दिक पांड्या बने हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों को सम्मिलित कीजिए। पहला है कि यूयू ललित उदय उमेश ललित जो कि भारत के 49वें नंबर के न्यायाधीश बने हैं, बिल्कुल सत्य है। अगला है कि कलाई सेल्वी जो है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिर्देशक बनी है, बिल्कुल सही है। विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के उपाध्यक्ष बने हैं, विश्वनाथ आनंद। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि कैप स्टोन मिशन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैप स्टोन मिशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कैप स्टोन मिशन ये है कि कैप स्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है कि इसके साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआती चरण भी हो गया, ये भी सत्य है। तीसरा बोलता है कि इसमें मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, ये भी सत्य है। मतलब कथन तीनों का तीनों सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में किस राज्य ने विश्व के सबसे बड़े इथेनॉल कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है? तो यह तेलंगाना के द्वारा किया गया है। टी हब 2.0 तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी दिवस 2022 का क्या थीम था? तो सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम जो है कि सतत विकास के लिए डेटा इसका थीम था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्रोन स्टार्टअप एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो यह किस देश के साथ किया है? तो यह किया है आपको मलेशिया के साथ। राइट आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि GSAT-24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, नहीं, ये कथन गलत है। अगला है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT-24 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कि तीसरा क्वेश्चन है क्या तीसरा इसमें बोलता है कि तीसरा है कि इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 उपग्रह को संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है, ये भी सत्य है। मतलब कि कथन 2 और कथन 3 सत्य है और एक गलत है। मतलब कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो यह किया है चाइना ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2022 में, यह बिल्कुल सत्य है। इस वर्ष योग दिवस समारोह का थीम मानवता के लिए योग था, ये भी सत्य है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया, ये भी कथन सत्य है। मतलब कि कथन 1 2 3 तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी ग्लोबल लिबी
लिटीज इंडेक्स 2022 किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें वियना को मिला है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि कर संग्रह और अवशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र, 1 मिनट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कर संग्रह और अवशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के निवासी कल्याण संघों RAW ने भागीदारी बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत किया है? तो सहभागिता योजना की शुरुआत किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह कौन, किसको कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है? तो बसवराज बोम्बोई को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के संगठन स्टार्टअप ब्लिलिंक के द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो एशिया का किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको केरल को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 14 नंबर, देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जो है कि खुशी पटेल ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र एग्जोस्थोथेलेंट कोरल की 4 प्रजाति को दर्ज किया है। यह नए मूंगे का क्षेत्र में किस क्षेत्र में खोजा गया है? तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने इंडियाज वुमेन गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है नीति आयोग ने किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मामले के कैबिनेट 1 मिनट आर्थिक मामले के कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? यह किस राज्य में है? तो यह जो है कि कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात सरकार इसको बना रही है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा किया है? तो किसने किया है? तो यह किया है माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह बने हैं दिनेश कार्तिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है आंध्र प्रदेश की टीम ने जीता है। किसने? आंध्र प्रदेश के। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंधों में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखते हैं। इसे 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम
वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया, ये भी बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सत्य है। तीसरा बोलता है कि स्प्रिट इवेंट में रोनाल्डो सिंह ने रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रविष्ट संयुक्त राज्य लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किसको किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा सरकार को। किसको? उड़ीसा सरकार को। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने, ये भी सत्य है। यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी सत्य होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया किसे? सीनी शेट्टी को बनाया गया है। अमेरिकी मूल की भारतीय नागरिक सीनी शेट्टी को बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्य के रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गुजरात जो है कि गुजरात सरकार और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, ये सत्य है। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत की श्रेणी में मेघालय शीर्ष स्थान पर आया है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद संभालने वाले पहले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो यह व्यक्ति कौन है? तो यह है राहुल नार्वेकर बने हैं महाराष्ट्र के, राहुल नार्वेकर। अगला है कि अल्लूरू सीताराम राजू से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? पहला कथन है कि प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमारमन के महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल्ली सीताराम राजू को 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है, ये बिल्कुल सत्य है। अल्लूरी सीतारामन राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल भर मनाई जाएगी, ये भी कथन सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया, बिल्कुल सत्य है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के विषय में नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा था। अगला है कि प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणिक डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल की शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान भी देश को समर्पित किया। यह दोनों का दोनों सत्य है, तीनों का तीनों सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपको 31 है ना, 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। मतलब 1 2 3 ये तीनों कथन सत्य है। आते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? आते हैं देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने किस राज्य की रैंकिंग सूचकांक में पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका देखते हैं। तो इसमें बोलता है कि समान राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया है। दूसरा है कि विशेष श्रेणी वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश में त्रिपुरा पहले स्थान पे है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है। तो कथन सी मतलब कि दोनों का दोनों कथन सत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन 32 नंबर पे, 33 नंबर पे फील्ड मेडल 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि यूक्रेन के मैरीना
विजयोवास्का फील्ड मेडल जीतने वाले दूसरी महिला बनी है। तीसरा है कि फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ IMU द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। मतलब कि तीनों का तीनों कथन सत्य है, कथन सत्य है इसमें का। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा क्या, 1 2 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं की लंपी स्किन रोग को बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक एंड को कृषि भवन नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। इसके संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है पहला कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया है। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्रु अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के साथ यह सहयोग से बनाया है। लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रमण बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जू जैसे परजीवी के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल जाता है। मतलब कथन सभी का सभी कथन सत्य है। आते हैं अगले नंबर पेज पे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्या बोलता है, आइए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की गई विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि इन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि गुजरात के प्राकृतिक गैस के साथ कवासा ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की भी आधारशिला रखी, ये भी सत्य है। तीसरा बोलता है कि इन्होंने विद्युत क्षेत्र में पुनः उत्थान और वितरण क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया, ये भी सत्य है। चौथा है कि तेलंगाना में 100 मेगावाट रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुल्लम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। मतलब कथन चारों का चारों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बनी है, तो यह कौन बनी है, तो यह बनी है आपको गीता गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीता गोपीनाथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है, तो ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा, तो भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला खिलाड़ी उल्फिया पठान और गतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एर्लेंड्रो कप में स्वर्ण पदक जीता है। एर्लेंड्रो कप किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है कि आपको मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे, मुक्केबाजी से। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं कथन को पूछ रहा है। तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। नाटो का मुख्यालय जेनेवा है, नहीं, नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसकी सदस्य की संख्या 30 है, यही कथन इसका असत्य है। बाकी बात सभी कथन इसका सत्य है, तो सत्य वाला देख लेते हैं। इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 को मैड्रिड स्पेन में किया गया। 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में होगा। ठीक है, लिथुआनिया के राजधानी विलनुस में प्रस्तावित है। अगला है कि नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 में किया गया और वर्तमान में इसके महासचिव जैस स्टोल्टेनबर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र NTPC द्वारा विकसित किस राज्य में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। तो 100 मेगावाट जो चालू किया गया है, यह कहाँ पे, तो तेलंगाना में इसकी शुरुआत किया गया है। कहाँ पे, तेलंगाना में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
राज्य सरकार द्वारा सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम में बसों के किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नंबर योजना की शुरुआत किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला है कि यूके की संस्था नाइट फ्रंट द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटीज इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है कि इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सत्य है। इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारत शहर को शामिल किया गया, ये भी सत्य है। अगला है कि स्वर्ण मानक श्रेणी APAC क्षेत्र बेंगलोर कर्नाटक को 14वें स्थान पर रखा गया है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है, ये भी सत्य है। उपयुक्त कथन सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में DRDO के पहले पायलट रहित उड़ान वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो यह किया गया चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? तो यह नाम क्या है? तो इसका नाम है INAS 324। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह किसके साथ है? तो IIT हैदराबाद के साथ है। किसके साथ? IIT हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक को लॉन्च किया गया है? तो यह किसके साथ? तो ब्लू एनर्जी मोटर के साथ। कौन सा? ब्लू एनर्जी मोटर, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 47 बोलता है कि QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, इसमें विदेश में अध्ययन करने वाले इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है। तीसरा है कि भारत का सर्वोत्तम रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पे है। उपयुक्त सभी कथन इसका सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कि कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 50, 49 और 50 देखना है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या बोलता है कि DGCI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दिया है? तो यह किसको बोला है? तो इनकोवैक को मिला है। इनकोवैक को मिला है यह मंजूरी। अगला है कि किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो यह किस कंपनी ने? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। इसी के साथ यहाँ पे 7वां नंबर सेट समाप्त होता है। अगर सेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।